यूनिकॉर्न ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर का एक ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे एंड किस तरह से हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्क्रीन गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में अभी ट्रेड कर रही है। लास्ट कुछ दिन से हमने कंटिन्यूसली इसमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। जितने भी ट्रेड्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर टाइम फ्रेम में हम गोल्ड स्पॉट को एनालिसिस करेंगे ट्रेडर्स। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी हम शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ट्रेडर्स, आप देखेंगे ऑन द गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर जो कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कंटिन्यूसली प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन होने की कोशिश कर रही थी। कंटिन्यूसली प्राइस हायर लेवल पे ट्रेड कर रही है ऑन द वीकली बेसिस। यहाँ पे हम समझेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना है और टॉप डाउन एनालिसिस में हम बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए, हम इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किए ट्रेडर्स। ये जो मार्केट डाउन की तरफ गया था, यहाँ पे एक सीबी फॉर्म हुआ था जो कि सेल साइड इम्बैलेंस या फ्यूजी है। और इस या फ्यूजी को मार्केट दो ही काम करता है, एक लिक्विडिटी ग्रैब करना है और बैलेंस को इम्बैलेंस करना। ये इम्बैलेंस यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया था एंड उसके बाद इस जो बाय साइड का जो इम्बैलेंस है, इस बाय साइड को इम्बैलेंस को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया था। तो ट्रेडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने जब ये डाउन साइड की तरफ मूव किया था, उसके बाद उसने एक सीबी वीकली सीबी छोड़ा था एंड उसके बाद उसने वीकली बीसी को यहाँ पे ट्रिगर किया था। जैसे ही यहाँ पे वीकली बेसिस बीसी को ट्रैप किया था ट्रेडर्स, वहाँ पे हमने 1 आवर में ट्रेड को प्लान किया था। ट्रेड चार्ट भी शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्रेडर्स। और जैसे ये सीबी में आया तो यहाँ पे हमने शॉर्टिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा रिवार्ड के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ ट्रेडर्स। आप अगर इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिवार्ड मिल सकता है ट्रेडर्स। बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिंग एरिया है, ट्रेडिंग एरिया कौन से है। तो ट्रेडिंग एरिया यही होते हैं, इम्बैलेंस को मार्केट बैलेंस करता है एंड लिक्विडिटी हंट करता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है ट्रेडर्स। अभी प्राइस इन वीकली टाइम फ्रेम एक कंसोलिडेशंस में ट्रेड कर रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अभी कहाँ से आई है। प्राइस अभी आई है बीसी से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझेंगे प्राइस अभी कहाँ से आई है। प्राइस हायर लेवल से आई है और कहाँ पे जाएगी, तो ये बीसी है। बीसी से प्राइस कहाँ पे जाएगी, सीबी पे जाएंगी। बीसी को जैसे टैप किया ट्रेडर्स, यहाँ पे बीसी से प्राइस सीबी पे गई। ये इस सीबी को टैप किया और सीबी से प्राइस कहाँ जाएगी ट्रेडर्स, एक तो लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस यहाँ पे बचा नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा ऑन द XAUSD, ये इस फ्रैक्टल जो लो है, इस फ्रैक्टल वीकली लो को ये अपना रेड कर सकता है ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ट्रेडर्स और यहाँ पे समझते हैं ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अभी यहाँ से बीसी को टैप करते हुए सीबी में गया और सीबी में एक साइडवेज मूवमेंट आया, एक रेंज क्रिएट किया मार्केट ने। रेंज के बाद एक्सपांशंस मिला। जितने भी ट्रेड्स है ट्रेडर्स हमने सारे डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे किए हैं और यहाँ पे जितने भी हम एग्जीक्यूशंस करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम, वो सारे ट्रेड्स शेयर चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। इस कैंडल में हमने शॉर्टिंग की थी, यहाँ पे हमने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ट्रेडर्स। काफ़ी अच्छी मोमेंट हमने यहाँ पे भी कैप्चर की थी। ये साइडवेज मोमेंट में भी हमने ट्रेड किया था एंड ये जो कैंडल है सेलिंग की, ये पूरी के पूरे मोमेंट हमने सेल साइड यहाँ पे कैप्चर की थी। बट अभी जो प्राइस का जो डायरेक्शन है वो समझते ट्रेडर्स। इंट्राडे इस तरह इसमें किस तरह से प्ले कर सकते हैं। मेरी जो एनालिसिस है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। फ्रैक्टल लो ब्रेकडाउन, आई एक्सपेक्ट फ्रैक्टल लो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जल्दी कोई भी ट्रेड्स, कोई भी लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं होता ट्रेडर्स। लिक्विडिटी मार्केट जनरेट करता है। लिक्विडिटी अगर मार्केट को मूव करना है तो मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और उसके बाद उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाएगा। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी तरह से काम करते हैं ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बीपीआर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। प्राइस अगर इस सीबी से आई तो कहाँ पे जाएगी, बीपीआर में। तो ये जो लिक्विडिटी कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट किया था, इस कंसोलिडेशन एरिया को प्राइस ने ग्रैब किया ट्रेडर्स और ये ग्रैब करने के बाद
फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ने बीपीआर को टैप किया। अगर इस बीपीआर को टैप किया है प्राइस ने, तो बीपीआर से प्राइस कहाँ उछल सकती है? प्राइस जो जा सकती है वो सेल साइड इम्बैलेंस में। आप यहाँ पे देखेंगे एक सीबी फॉर्म हुआ था, इस सीबी को मार्केट ने टैप किया है। इस सीबी को जैसे टैप किया, अभी प्राइस एक कंसोलिडेशन में, कुछ लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से हॉलीडे चल रहे, सो मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है, तो इतना खास ट्रेडिंग करने में कुछ कन्फर्मेशंस नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा इसमें हम एक्सपांशन एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ से हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे, बट यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें शॉर्ट करने के लिए ट्रेडर्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड जो सीबी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जैसे शिफ्ट हो जाएंगे इन द 1 आवर टाइम फ्रेम, आप देखेंगे तो हमारे पास ये सीबी है ट्रेडर्स इन द डेली टाइम फ्रेम। इस सीबी के नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रेड हंट हो सकते हैं। तो मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सीबी में नेक्स्ट वीक में आए तो यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लो यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया इन द लास्ट वीक, ये फ्राइडे का लो था, इस लास्ट वीक यहाँ से प्राइस में डाउन साइड की तरफ हम मूव करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। अभी एक प्राइस कंसोलिडेशन एरिया में है, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। बट मेरा जो व्यू है, ये जो ऊपर का जो सीबी पड़ा है, इस सीबी में अगर मार्केट टैप होता है तो मैं इस डायरेक्शन में, सेल्स डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। देखेंगे आने वाला जो वीक है मार्केट किस तरह से मूव होता है, सीबी की तरफ होता है या बीसी की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करता है, या डायरेक्ट सीबी की तरफ चालू होता है। अगर ये सीबी की तरफ जाता है तो सेल साइड के लिए डायरेक्शंस प्लान करे जाएंगे इन गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर में। तो ये था ट्रेडर्स ब्रेकडाउन एनालिसिस। आप समझ गए होंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मार्केट किस तरह से लिक्विडिटी करता है मार्केट में, और ये लिक्विडिटी जो अभी जो जनरेट हो रही है ट्रेडर्स, ये एक बुक मूवमेंट करने के लिए हो रही है ट्रेडर्स। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने एक कंसोलिडेशन एरिया में एक ब्रेकडाउन होने के बाद बाय साइड के ट्रेड किए थे। हमने अवॉइड किए ट्रेडर्स इस 3 डेज थे, काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, बट हमने यहाँ पे बाइंग अवॉइड किया है क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जो टैप करने चले हायर टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट टैप करेंगे, वहाँ से सेल साइड के लिए मार्केट मूव करेंगी। और जितना भी हाई से लो तक हमने कंटिन्यूस इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, पूरी मूवमेंट हमने कैप्चर की है। जो भी रिटेल प्लेयर्स होते हैं इनको सोचते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन एंड जो भी इंडिकेटर्स उनको सिग्नल देता है उसी तरफ से वो काम करते हैं, बट एक्चुअल प्राइस मूवमेंट, एक्चुअल जो इंस्टीट्यूशंस काम करना चाहते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते ट्रेडर्स। तो आने वाले ट्रेड डायरेक्शन है बीपीआर है, बीपीआर से अभी प्राइस जंप हुई है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन द प्रीमियम जोन मार्केट जा सकती है। प्रीमियम का जो एरिया होगा ये सीबी होगा, सीबी से यहाँ पे हर ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे सेल डायरेक्शन के लिए विद द कंफर्मेशन हम ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। और एक्सपेक्ट है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्टल लो है ऑन द बीसी, ये बीसी की लिक्विडिटी मार्केट इजीली टेकन आउट कर सकती है ट्रेडर्स। और हम आने वाले ट्रेडिंग जो सेशंस रहेंगे 1-2-3 महीने में, तो हम ये डायरेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस लेवल तक आ सकती है ट्रेडर, बट उसके लिए थोड़े कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमें कन्फर्मेशन मिल चुका है ट्रेडर्स, बट हम इस सीबी में आते हैं तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड करेंगे और देखेंगे जितने भी ट्रेड्स प्लान हो गए ट्रेडर, जो भी एनालिसिस रहेगा, जैसे जैसे मार्केट डेली कैंडल क्रिएट करता रहेगा उस हिसाब से हमारा जो ट्रेडिंग प्लान चेंज होता रहेगा ट्रेडर्स। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ट्रेडर्स। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमें आने वाले टाइम में आपको ऐसे ब्रेकडाउन एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ।